हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। देखो, गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट करता है, ये हमने डिस्कशन कर लिया है। तो अभी देखो, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी है, यूनियन टेरिटरी का गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जब गुड्स और सर्विसेज मूव करेंगे एक जगह से दूसरे जगह में, तो कौन कहां पे टास्क कलेक्ट करेगा या फिर जो सेलर है वो जीएसटी किसे पे करेगा, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है, ये जो जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब हमारा जो गुड्स या सर्विसेज है उसका डेस्टिनेशन कहां पे है, क्या वो स्टेट के अंदर है, यूनियन टेरिटरी के अंदर है, या फिर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे मूव कर रहा है, उसके हिसाब से उसका टैक्स कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो टैक्स कौन कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी का जो गवर्नमेंट होगा, ठीक है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, तीसरा बोथ कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो कहां पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, कहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, कहां पे दोनों कलेक्ट करेंगे, ये अभी हम देखेंगे। जो भी हमारा जीएसटी पेमेंट होता है उसके हिसाब से जीएसटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो है सीजीएसटी या फिर ये सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, या फिर हम इसको बोलेंगे यूजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। उसके बाद है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी या फिर यूनियन टेरिटरी जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ये जो टाइप्स ऑफ जीएसटी है वो कैसे कहां पे पेमेंट होगा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड्स एंड सर्विसेज के जो मूवमेंट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। देखो, ये इंटरस्टेट और इंटरस्टेट कब होगा? देखो, इंट्रा मतलब क्या होता है? विद इन। ठीक है, इंट्रास्टेट मतलब विद इन द स्टेट और विद इन द यूनियन टेरिटरी। इंटरस्टेट मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। गॉट माय पॉइंट? जैसे कि मैं अगर यहां पे लिखूं भुवनेश्वर से कोई प्रोडक्ट आ रहा है राउरकेला, ठीक है, यहां से राउरकेला से किसी ने भुवनेश्वर से कुछ प्रोडक्ट मंगाया है और वो राउरकेला आ रहा है भुवनेश्वर से। तो ये दोनों कौन से स्टेट में है? ओडिशा। तो इसको बोला जाएगा इंट्रास्टेट मूवमेंट। ठीक है, और इंटरस्टेट मतलब अगर मैं मुंबई से कुछ सामान मंगाऊं जो कि राउरकेला आएगा, तो ये क्या हो रहा है? ये आ रहा है महाराष्ट्र से और आ रहा है ओडिशा, तो ये हो जाता है इंटरस्टेट मूवमेंट। ठीक है, ये ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि इसी के ऊपर ही ये टैक्स कैलकुलेशन डिपेंड करता है। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, इंट्रास्टेट मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। इंटरस्टेट मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ओके, तो अभी जो 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी हमने डिस्कस किया, देखते हैं कहां पे वो पेमेंट होगा और किस तरह से उसका कैलकुलेशन होगा। ओके, तो स्टूडेंट, पहला है क्या? सीजीएसटी। ठीक है, सेंट्रल जीएसटी। ये पेमेंट होता है इंट्रास्टेट मूवमेंट में, इंट्रास्टेट। ठीक है, जब विद इन द स्टेट और विद इन द यूनियन टेरिटरी कोई गुड्स एंड सर्विस मूव कर रहा है तभी सेंट्रल जीएसटी पेमेंट होगा। ठीक है, तो सेंट्रल जीएसटी जब पेमेंट होता है वो क्या होगा? जीएसटी परसेंट जो होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ध्यान दो, जीएसटी परसेंट जो होगा वो इक्वली 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।
एक पार्ट जाएगा SGST या फिर UGST और दूसरा जाएगा CGST। ठीक है, ये ध्यान में रखना। GST परसेंटेज रहता है, हर एक गुड्स के लिए अलग अलग परसेंटेज रहता है और जितना भी सर्विसेज है उनका भी अलग अलग परसेंटेज रहता है। लेकिन जब मूवमेंट होगा, ये जो एक्चुअल परसेंटेज होगा वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। एक पार्ट जाएगा स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को और दूसरा पार्ट जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। फॉर एग्जांपल, अगर GST परसेंट 20% है, ठीक है, कोई भी एक गुड्स है या कोई भी सर्विसेज है, उनका GST परसेंट क्या है, सपोज 20%। ठीक है, तो ये 20% पहले तो कलेक्ट कौन करेगा, हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। ये 20% जो सेलर होता है वही कलेक्ट करता है कंज्यूमर से। ठीक है, जो सेलर होगा कंज्यूमर से कलेक्ट करेगा, वो 20% कलेक्ट करेगा। लेकिन 2 पार्ट्स में पे करेगा। 10% पे करेगा SGST या फिर जो UGST है और 10% वो CGST पे करेगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास 10% जमा करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 10% जमा करेगा। सपोज रुपीज में अगर देखें, अगर रुपीज 500 उसने कलेक्ट किया है GST, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना जमा करेगा, रुपीज 250 और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा करेगा रुपीज 250। ठीक है, तो स्टूडेंट्स SGST और UGST के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। कब पेमेंट होगा, इंट्रा स्टेट मूवमेंट के टाइम। ठीक है, और किस तरह से होगा, जो एक्चुअल GST परसेंट होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। एक पार्ट जाएगा CGST और दूसरा पार्ट जाएगा SGST या UGST को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, IGST। ठीक है, इंटीग्रेटेड GST और IGST। ठीक है, तो ये IGST कब होता है, IGST होता है इंटरस्टेट मूवमेंट के टाइम। इंटरस्टेट मूवमेंट जब होता है गुड्स या सर्विसेज का, तब IGST हम पे करते हैं। और ये IGST किसको पे किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को IGST मतलब GST का जो टोटल परसेंट होगा, सपोज GST अगर 15% है तो ये 15% पूरा का पूरा किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो यहां पे CGST नील हो जाएगा और SGST या फिर UGST ये भी नील होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो परसेंटेज है वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो इतना बस ध्यान में रहे कि जो इंटरस्टेट मूवमेंट होता है गुड्स या सर्विसेज का, उस टाइम हम IGST पे करते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने टाइप्स ऑफ GST और GST कब किसको पे किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया। चलो एक एग्जांपल लेते हैं और उसको अच्छी तरह से और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास 2 बंदे हैं X और Y। ये एक डीलर है, ठीक है, ये Y के पास गुड्स भेज रहा है। ठीक है, ये दोनों एक ही स्टेट में है। सपोज ये भोपाल में है और ये इंदौर में है। फाइन, देखो दोनों कहां पे है, ये MP के हैं, है ना, मध्य प्रदेश में। तो सपोज ये अगर 8,000 रुपए का कोई भी गुड्स भेज रहा है Y के पास, तो GST कैसे कैलकुलेशन होगा। ठीक है, सपोज GST परसेंटेज अभी 18% है। ठीक है, तो देखते हैं कि CGST, SGST और IGST कितना कितना होगा। गॉट इट। तो देखो ये 18% है, तो CGST और SGST के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाएगा 9% एंड 9%। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा मूवमेंट है, स्टेट के अंदर ही हो रहा है, तो इंट्रास्टेट मूवमेंट, ये है इंट्रास्टेट मूवमेंट हो रहा है। तो
जो एक्चुअल जीएसटी होगा वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास वो जमा होगा। तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा 9% ऑफ 8000, एसजीएसटी कितना होगा 9% ऑफ 8000, आईजीएसटी ये नील होगा, ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सीजीएसटी कितना हो जाता है 9/100 इंटू 8000 रुपीज 720, और एसजीएसटी कितना होगा रुपीज 720। ठीक है, 720 और 720 रुपीज वो कहां पे जमा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा होगा, क्योंकि ये इंट्रास्टेट मूवमेंट है। ओके, तो अभी डीलर और बायर का थोड़ा लोकेशन में चेंज करते हैं और देखते हैं क्या होगा। ठीक है, सपोज ये वाई जो है ये इंदौर में नहीं, सपोज ये कटक में है। ठीक है, ये एमपी में है और ये ओडिशा में है। ठीक है, जीएसटी अभी 18% है, तो ये क्या हो जाता है इंटरस्टेट मूवमेंट, है ना, इंटरस्टेट मूवमेंट। ठीक है, भेज दिया, इसने कलेक्ट कर लिया, तो अभी ये जो 18% है वो हो जाएगा आईजीएसटी, टोटल हो जाएगा 18%। यहां पे सीजीएसटी नील है और एसजीएसटी भी नील है। एक चीज ध्यान दो, आईजीएसटी जो है वो 18% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जमा होता है, सीजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा होता है, लेकिन ये नाम अलग अलग हैं। ठीक है, तो आईजीएसटी इंटरस्टेट में होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी वो इंटरस्टेट में होता है, इसलिए नेमिंग अलग है, लेकिन ये किसको जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जमा होगा, बस मूवमेंट के हिसाब से उसका नाम है। ऐसा नहीं कि तुम बोले सर सीजीएसटी भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, ये ले दे के ये टैक्स जमा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन स्टेट में जो मूवमेंट हो रहा है इंटरस्टेट के वजह से इसको इंटीग्रेटेड जीएसटी नाम दिया गया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पेमेंट जो भी टैक्स का वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को करेंगे। तो यहाँ पे आईजीएसटी कितना हो जाएगा, आईजीएसटी हमारा हो जाएगा 18%, 18/100 इंटू 8000, दैट बिकम्स 1440। तो ये जो टोटल टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा होगा। जब इंट्रास्टेट था 720 सीजीएसटी और एसजीएसटी हुआ, लेकिन आईजीएसटी में टोटल टैक्स कहां जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स? आज हमने टाइप्स ऑफ जीएसटी के बारे में डिस्कस किया, कहां पे किसको पेमेंट किया जाता है, कौन पे करता है वो डिस्कस किया। आशा करता हूं तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं, वीडियो को दोबारा वॉच कर लो, पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कीप स्माइलिंग।